राधे राधे, हरे कृष्णा। आप में से किसी ने मुझसे ये प्रश्न पूछा था कि लड्डू गोपाल को रेल के अंदर लेके जा सकते हैं या फिर ट्रेन में लेके जा सकते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या फिर 2-3 दिन का ट्रेवल होता है, ऐसे में लड्डू गोपाल को कैसे स्नान करें, क्योंकि खुद भी स्नान नहीं कर पाते हैं रेल यात्रा के दौरान, खुद भी स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को कैसे स्नान करें। दीदी कृपया करके हमारे सारे डाउट क्लियर करिए। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है, क्या लड्डू गोपाल को आप ट्रेन में लेके जा सकते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि लड्डू गोपाल को प्लेन में अर्थात फ्लाइट में कैसे लेके जा सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मैं एंड ऑफ स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप जाके जरूर फाइंड आउट कीजिएगा। अब बात करते हैं ट्रेन की। अगर आपको एक रात की यात्रा, जैसे कि मेरे को भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने बच्चे को साथ लेके जाती हूँ, हनुमानगढ़ अभी मैं गई थी तो मेरा बेटा साथ ही गया था, मेरा बच्चा जो तांतु है वो साथ ही गया था। तो क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे हम लेके जा सकते हैं, इस बात पे पहले डिटेल में, पूरी डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले आप अपने घर से निकले तो मेक श्योर कि लड्डू गोपाल को आप जब भी बाहर लेके जा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को जब बाहर लेके जाते हैं या फिर खुद जब बाहर जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहनते हैं। अच्छे कपड़े पहनते हैं कि नहीं पहनते। तो जब आप अपने बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं लड्डू गोपाल को, तो मेक श्योर उसको बहुत अच्छे कपड़े पहनाएं, अच्छे से सजाएं धजाएं और उसको लेके जाए, उसे बोले कि लाला आज हम तुम्हें बाहर लेके जा रहे हैं, ठीक है, आज तुम हमारे साथ वहां पे चल रहे हो। उसके बाद आपको स्टेशन पे चेकिंग का ऑप्शन आएगा, जिसमें से आपको सामान निकालना होता है। स्टेशन पे पहुंच गए, स्टेशन पे पहुंचने के बाद अब ये तो हो ही सकता, लड्डू गोपाल तो इतने छोटे से हैं कि उनकी आप अलग टिकट खरीद रहे हो कि नहीं है, लोग अलग अलग टिकट खरीदते भी हैं। वो जैसे भी आपके लड्डू गोपाल का साइज है, जितना भी बड़े लड्डू गोपाल हैं आपके, वो आप पे निर्भर करते हैं। मेरे लड्डू गोपाल 4 नंबर के हैं, मैं टोकरी में लेके जाती हूँ और मैं अपने साथ ही उनको कैरी करती हूँ। जिस जगह पे मैं बैठती हूँ वहीं पे उनको बैठा देती हूँ या फिर टेबल पे बैठा देती हूँ, वो मैं अपने ऊपर निर्भर करती हूँ। तो लड्डू गोपाल को जब आप लेके जा रहे हो, स्टेशन पे पहुंच गए हो, तो स्टेशन में पहुंचने का सबसे ही पहली चीज आती है चेकिंग। चेकिंग में आप जब अपना सामान निकाल रहे होते हो तो बड़े सारे लोग या फिर चेकिंग वाले आपसे ये बोलेंगे कि लड्डू गोपाल को भी इसमें से निकाल दीजिए, लेकिन आप अपने साथ जब आपकी खुद की चेकिंग हो रही है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए और उनको बोलिए कि ये प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा है, हम इसमें से सामान वाले उसमें से नहीं निकालेंगे। वैसे उसमें भी ऑक्सीजन होती है, ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई बच्चा निकल जाएगा तो कोई परेशानी होगी, नहीं, लेकिन वो लड्डू गोपाल हैं, हमारे बच्चे के स्वरूप ही हैं। तो आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि जब आप हमारी चेकिंग कर रहे हो तो उनकी चेकिंग वैसे ही कर लीजिए, अपने साथ टोकरी में लेके जाइए। अब बात कर लेते हैं आपको ट्रेन में। ट्रेन में आप उनको, जैसे कि बड़े सारे लोगों को मैंने देखा है, एक खाने की जो टेबल होती है ना, उसमें उनको बैठा देते हैं। अगर आप उसमें बैठा रहे हैं, जैसे कि सीट हो गई और जो खाने की सीट है उसमें उनको बैठा देते हैं। अगर कोई खाना नहीं रखा, किसी का पानी नहीं रखा है, कोई वहां पे बैठ के अभी खाना नहीं खा रहा, क्योंकि ट्रेन में पर्टिकुलर एक कंपार्टमेंट तो हमारा होता नहीं है। अगर वहां पे कोई छोटी चीज नहीं रखी है तो आप लड्डू गोपाल को वहां पे रख सकते हैं, नहीं तो आप अपने शिराने की तरफ पे, यहाँ पे आपका सीस है, वहां पे आप लड्डू गोपाल को रख सकते हैं, या फिर आप अपने लड्डू गोपाल को अपने गोदी में रख सकते हैं। वो आपको देखना है कि लड्डू गोपाल की तरफ पैर नहीं आने चाहिए, कि कोई झूठा खाना नहीं आना चाहिए, ऐसी जगह आपको बिठानी चाहिए यहाँ पे पैर वगैरह इत्यादि ना हो। रात्रि के समय लड्डू गोपाल को शयन करा देना है, सुबह आपकी स्टेशन पे स्टेशन आ ही जाएगा और आप लड्डू गोपाल को लेके जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो 2-3 दिन ट्रेन में रहते हैं, जैसे कि बहुत दूर दूर जाते हैं, दिल्ली से बेंगलोर गए, दिल्ली से रामेश्वर गए, दिल्ली से कहीं और गए, बहुत दूर दूर 2-3 दिन का सफर होता है। तो लड्डू गोपाल को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ट्रेन में कैसे स्नान करा सकते हैं। सबसे पहले जब आप लड्डू गोपाल को 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हो और आपको पता है कि वहां पे वो स्नान नहीं कर पाएंगे, तो एक तुलसी का पत्ता आपको साथ लेके चलना आवश्यक है, ठीक है। जो तुलसी होती है वो 11 दिन तक खराब नहीं होती है, खराब इन द सेंस अशुद्ध नहीं होती है। तुलसी जो होती है, तुलसी का पत्ता 11 दिन तक पुराना नहीं होता, 11 दिन तक वो पत्ता नया ही रहता है। जब भी आप पीने की पानी की बोतल खरीद रहे हैं तो लड्डू गोपाल के जो भी बर्तन है उस बर्तन में आपको तुलसी डालनी है, थोड़ा सा पानी डालना है। लड्डू गोपाल के स्नान के इत्यादि के जो बर्तन होंगे, थोड़ा सा पानी डालना है, तुलसी डालनी है, थोड़ा सा पानी अपने मन में लेना है, गंगा जी का अपने मन में स्पर्श करना है, सबसे पहले अपने ऊपर डाल देना है। क्यों? आपका स्वच्छ होना जरूरी है, तभी तो लड्डू गोपाल को स्वच्छ करोगे। आप ही स्वच्छ नहीं है, क्योंकि ट्रेन में नहाने की सुविधा नहीं होती है। ट्रेन में शौच आदि की सुविधा तो होती है, लेकिन ट्रेन में नहाने की सुविधा नहीं होती है। पानी आपको अपने इस पे रखना है, या फिर आप घर से ही एक बोतल लेके चलिए जिसमें गंगा जल हो। तो गंगा जल क्या होता है, गंगा जल का छिड़काव हमारे शरीर से हो जाता है, तो वो नहाने से भी तुल्य
तुल्य बड़ा कार्य हो जाता है। तो आप गंगा जल से अपनी बॉडी में छिड़काव कीजिए। उसके बाद तुलसी पत्र, तुलसी दल डला हुआ जो जल है उससे लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराना, छिड़काव करना है। छिड़काव और स्नान में बहुत अंतर होता है। हल्का सा याचमन करना है, हल्का सा पानी उनमें डालना है। उसके बाद आप अब ट्रेन में ना आप आरती कर सकते हो, ना धूप दीप इत्यादि चीजें नहीं दिखा सकते हो। तो ट्रेन में आपको भगवान को एक तुलसी दल देना है भोग के लिए। उसके साथ आपको जो भी आप भोजन ग्रहण कर रहे हो, ड्राई फ्रूट्स आप लेके आए हो, वो लड्डू गोपाल के लिए मेक श्योर कि ट्रेन का बना हुआ खाना ना दे, क्योंकि वहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों इकट्ठे ही बनते हैं, तो वो ना दें। और मैं तो ये कहती हूँ कि खुद भी ग्रहण ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो कुछ भी जो लिक्विड चीजें होती हैं जैसे कि आप सी वगैरह हो गई है, आप उनका भोग लगा सकते हैं। और थोड़ी सी ड्राई चीजें जैसे कि बिस्किट हो गई, नमकीन हो गई है, ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, ये चीजें आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल को दे सकते हो। आप अपने घर से कुछ दिनों के लिए मट्ठी वगैरह अगर जा रहे हो तो मट्ठी वगैरह ऐसी चीजें बना के लेके जाओ, क्योंकि आपके साथ एक बच्चा भी जा रहा है, ठीक है ना। आप उनको ट्रेन का खाने का भोग नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उसमें वेज नॉन वेज दोनों एक ही थाली में होते हैं, एक ही उसमें होते हैं। और अगर वेज भी होगा तो उसमें लहसुन प्याज तो जरूर होगा, और हम उनसे ये नहीं बोल सकते कि भैया प्लीज एक प्लेट बिना लहसुन प्याज के ला दो, ऐसा तो असंभव ही होता है, ठीक है। तो आप उनको इस चीजों का ध्यान रख सकते हो। हाँ, आप जब लड्डू गोपाल के लिए 2-3 दिन की यात्रा कर रहे हो तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि आप जब उनको हल्के से पानी का छिड़काव कर रहे हो तो उनके वस्त्र आपको डेली बदलने हैं, उनको आपको इत्र डेली लगाना है। हाँ, धूप दीप इत्यादि नहीं लगा सकते, लेकिन भगवान एक तुलसी दल से संपूर्ण जो पूजा है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो कबूल कर लेते हैं। तो मात्र एक तुलसी दल उनको दीजिए और आपकी पूरी पूजा आप पे हो जाएगी। हाँ, आप एक मिश्री जरूर साथ में लेके जाइए। मिश्री का भोग बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अवश्य लगाइए, और घर से बना के कुछ ऐसी चीजें ले जाइए जो ज्यादा दिनों तक चलती हैं और ज्यादा दिनों तक चलने के कारण खराब नहीं होती हैं। कभी कभी बाल गोपाल लड्डू गोपाल को शीशे के बाहर दिखाइए कि लाला अभी हम ट्रेन में हैं और देखो, आप बाहर की तरफ उनका फेस कर दीजिए तो बाहर की तरफ वो देखें। जैसे बच्चे शीशे वाली जगह देखना ज्यादा पसंद करते हैं ना। मेरे पास अगर वीडियो होगी तो मैं दिखाऊंगी। जब मैं अपने लड्डू गोपाल को लेके गई थी तब उनका बिस्तरा आप लोग साथ लेके जाइए। रात को उनको सुलाना जरूरी है। जैसे आप पूजा अर्चना वंदना घर पे करते हैं वैसे ही करना है। केवल एक स्नान की बात होती है, उसमें आपको तुलसी दल जरूर लेके जाना है। अपने लिए गंगा जल, उनके लिए तुलसी दल जरूर लेके जाना है। खाने के लिए आपको घर से ही कुछ ऐसी चीजें बना के लेके जानी है जो 2-3 दिन तक खराब नहीं हो। और उसके बाद जब आप होटल इत्यादि में पहुंच जाओगे, जब होटल इत्यादि में पहुंचने के तत्पश्चात आपको फिर लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। जैसे आप डेली रूटीन में काम करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन ट्रेन में स्नान की सुविधा नहीं होती है और खाने की चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो आशा करती हूँ ट्रेन में लड्डू गोपाल को कैसे लेके जाएं। अगर ट्रेन में तुलसी का पत्ता मिस हो जाता है, तुलसी के पत्ते नहीं अरेंज हो पाते, तो एक छोटी सी लड्डू गोपाल की माला आती है, उनके गले में हमेशा डली रहने दीजिए। तुलसी की माला इतनी छोटी सी होती है तो वो लड्डू गोपाल के गले में हमेशा डले रहने दीजिए। मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल के गले में एक छोटी सी तुलसी की माला डली है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तुलसी दल मिल नहीं पाता, बाहर जा रहे हैं तुलसी दल नहीं मिल पा रहा, भैया भोग कैसे लगाएं। तो मैंने वो परमानेंटली माला बना रखी है। और टाइम टाइम पे आपको याद रखना है कि टाइम टाइम पे उनको पानी जरूर देना है, ठीक है। दिनों पहले एक मैसेज पढ़ा था, उसमें लिखा था कि एक महिला वृंदावन में लड्डू गोपाल को लेके घूम रही थी। अब वृंदावन में उसका टिक्की खाने का मन करा, उसने लड्डू गोपाल को पहले टिक्की वाले की दुकान के ऊपर रखा और खुद गोलगप्पे खा लिए। गोलगप्पे खाने के बाद थोड़ा सा आगे गई तो उसका कुल्फी खाने का मन करा, तो उसने कुल्फी वाले के ऊपर रखा और जेब से पैसे निकाले, कुल्फी वाले को दी, कुल्फी खा लिए। थोड़ा सा आगे लगा, उसको मोबाइल में रिचार्ज नहीं था, मोबाइल वाले की दुकान पे गई और ना जब उसे पता चला कि भैया मेरा रिचार्ज कर दो, उसको पता चला कि मेरा तो पर्स ही नहीं है। लड्डू गोपाल को तो मोबाइल वाले की दुकान पे छोड़ गई, अब पर्स ढूंढने के लिए टिक्की वाले के पास चली गई। तो लड्डू गोपाल एक लड़के से, व्यक्ति से बोलते हैं कि सुबह से मुझे अपने साथ लेके ये महिला घूम रही है, पानी तक नहीं पिलाया, तो कृपया करके मुझे पानी पिला देना। तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, कहते कैसे पानी पिलाऊं, मेरे पास यहाँ पे तुलसी दल कुछ नहीं, ये पानी की जो बोतल है ढक्कन में मुझे पानी पिला दे। तो वो कहते हैं कि मेरे पास तो भैया तुलसी दल वगैरह नहीं, कि मैंने गले में तुलसी की माला पहन रखी है, उससे स्पर्श कर और मुझे पिला दे, क्योंकि आजकल के भक्त खुद खाने में लगे हैं, मुझे होश नहीं है। उसके पर्स में मात्र 100-150 रुपए है, उसकी वजह से मुझे कहीं भी छोड़ के जा रही है। क्या आप अपने बच्चे को ऐसे छोड़ के जा सकते हो? तो ये एक मैसेज आया हुआ था जो मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि आज आप लोगों के साथ शेयर
शेयर कर दूं। और जब तक आवश्यक ना हो 2-3 दिन के लिए तब तक ना लेके जाएं। अगर अति आवश्यक है तो लेके जाएं। अगर घर में कोई सेवा करने वाला है तो उनको देके जाएं, घर में नहीं है तो बाहर देके जाएं, जब तक बहुत ज्यादा अति आवश्यक ना हो, क्योंकि बाहर बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है जितनी घर पे हो पाती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।